तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 18 जुलाई सेकंड शिफ्ट एसएससी सीजीएल 2023 के मैथ्स क्वेश्चंस। तो हम टाइमर के साथ करेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम में कैसे करना है वो हमें बेस्ट सॉल्यूशन देखेंगे हम। If the areas of two similar triangles are in the ratio 196 is to 625, what would be the ratio of corresponding sides? एरिया होता है 2 डायमेंशन और 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन विच इज़ साइड में आने के लिए हमें अंडर रूट लेना होता है। तो साइड्स का रेशियो आ जाएगा 14, 25, 27 seconds. If sec theta plus tan theta is equal to 5, then find the value of tan theta. So we know the identity sec square theta minus tan square theta equals 1. तो sec theta a square minus b square की आइडेंटिटी लग सकती है इधर। This is 5, so this is 1 by 5. Now these we can separate it into two equations, 5 and sec theta minus tan theta 1 by 5. We want tan theta, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड, 5 minus 1 by 5 divided by 2, 25 by 24 by 10, 12 by 5, 1 minute 7 seconds. The ratio of the length of each side, each equal side and the third side of the isosceles triangle is 5 और एरिया दे रखा है हमें। पता है एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये हाइट इसकी इक्वल साइड्स की यूनिट है 3 और बेस है 5। तो हाइट कितनी आ गई पाइथागोरस थ्योरम से 9 माइनस दिस वुड बी 5 by 2, तो 25 by 4 रूट 11 by 2। तो हमें रूट 11 दिख रहा है तो हम मतलब सही जा रहे हैं। 30 रूट 11 हाफ बेस क्या था 5 और हाइट रूट 11 by 2, 5, 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 24। ये एरिया डायमेंशन है तो हमें लेंथ डायमेंशन में करने के लिए अगेन लेंथ डायमेंशन में रूट लेना पड़ेगा इसका। रूट 24 इज़ 2 रूट 6। तो हमें क्या बताना है लेंथ ऑफ थर्ड साइड विच इज़ 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स इज़ 5 to the 10 रूट 6। 1 minute 30 seconds लगे हैं इस क्वेश्चन में हमें। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। In a factory, utensils are manufactured in 3 plants, plant A, B and C. How many plates are manufactured by plant B if total plates are 3260? हमें बस plates को देखना है और कहाँ की plates B, तो 40% है B, this is 40%, yes। तो 40% की fraction value 2 by 5 into 3260, 5, 6, 5, 2, तो 4 आएगा लास्ट में। 2 to the 4, 2 to the 10, 2 to the 1, 304। 40 seconds। ये इजी क्वेश्चन था। द वैल्यू ऑफ 1 by sin थीटा प्लस 1 by tan थीटा प्लस 1 by sin, क्योंकि ये सारी न्यूमेरिक वैल्यू है तो हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। इधर 45 ले लेते हैं तो 1 by sin थीटा इज़ रूट 2 और थीटा इक्वल टू 45 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1, 2 minus 1 which is 1, 24 seconds।
The percentage profit earned by selling an article for rupees 2000 is same as percentage loss incurred by selling the same article for rupees 1200. At what price should that article be sold to make a profit of? तो सेम परसेंटेज प्रॉफिट है, तो अगर वो प्रॉफिट x है, अगर हम दोनों का रेशो लें तो ऐसा कुछ आएगा कि ये 2000 जब प्रॉफिट हुआ, अगर 100 कॉस्ट प्राइस है तो 100% प्लस समथिंग वो प्रॉफिट है, ये इधर लॉस है। अगर हम रेशो लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी इधर, 435/3, 300 प्लस 3x, 500 माइनस 5x, 8x, 800, 200 x 25, तो 25% वो 25% प्रॉफिट हुआ है, तब 2000 है, तो हमें 20% पे निकालना है। 2000 125 की वैल्यू है और हमें 120 की बतानी है। 25, 80, 5, 16 इंटू 12, आंसर है 16 इंटू 12, 12 6 72, 12 12 19, 1920. Which number among 24963, 24973, 24983, 24993 is divisible by 7? हम रैंडमली कोई भी नंबर पिक कर लेते हैं, हमें रूल याद नहीं है, हमें इतनी चीज़ें याद नहीं रहती, तो हम रैंडमली कोई भी नंबर पिक कर लेते हैं। 24973, 7, 3, 39, 5, 47, 6, 53 नहीं जा रहा, तो अगर 53 नहीं है तो 63 हो तो मतलब जाएगा, मतलब हम 24983 लेंगे। 7, 7 3 से 21, 39, 5 48, 6 42, 63, 7 9 63, ये जा रहा है, तो 24983 इज द राइट आंसर। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। सब x और 4x की टर्म्स में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बारी हम 1/3 एंगल वाला फॉर्मूला साइन का क्या होता है, वेट, sin 2x और sin 6x को कंबाइन करके हम एक फॉर्मूला होता है जो दो साइन को कंबाइन, sin a प्लस sin b इज़ 2 sin a प्लस b बाई 2, sin प्लस sin इज cos a माइनस b बाई 2, तो sin 2x प्लस sin 6x, sin 4x, 2 sin 4x cos 2x में माइनस 2x तो 2x, 2 sin 4x cos 2x प्लस 2 sin 4x, तो sin 4x 2 sin 4x कॉमन, cos 2x प्लस 1 इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है, दिस इज़ 2 cos square x, तो 4 cos square x sin 4x, 4 cos square x sin 4x। If 405 by y equal to y by 125, then find the value of y. Y square 405 into 125, तो इनका रूट कैसे लेंगे, इधर एक 25 छुपा है तो एक 5 बाहर आ गया इधर से, और एक एक्स्ट्रा 5 बचा, 5 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 25, 20 25 विल कैन बी स्प्लिट एज 4 45, 25 जिसके नंबर के पीछे हो तो उसका लास्ट में 5 आता है, और ये 4 5 से 20 है, तो एक ट्रिक है जिससे जो पहला नंबर है वो उधर स्क्वायर में आता है, तो 45 इंटू 5,
225. हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस विद इन अ मिनट सॉल्व करने हैं, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ. अ पुलिसमैन फॉलोज अ थीफ who is 600 meter ahead of policeman. If the policeman and the thief run at speeds, in how much time? In minutes will the, in minutes पूछा है, will the policeman catch the thief? टाइम पूछा है, तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं. कल भी बात हुई थी रिलेटिव वेलोसिटी में, जब सेम डायरेक्शन हो तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है. तो इफेक्टिवली पुलिसमैन जब चेज़ कर रहा है थीफ को, तो वो 2 किलोमीटर की स्पीड से वो सिस्टम भाग रहा है, पुलिसमैन थीफ का सिस्टम. 2 × 5/18 600 मीटर बाई टी, ये सेकंड्स में आएगा. चलो सॉल्व करते हैं. 18 6 1080 सेकंड्स आया है. मिनट्स में करने के लिए 18 मिनट्स ही आएगा, क्योंकि ये 60, अगर हम इसको सेकंड्स को मिनट्स में करें 60 कैंसिल हो जाएगा. 18 मिनट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following numbers is divisible by 36? 36 में एक 9 है, एक 4 है. तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि वो उसका सम 9 से डिवाइड हो. तो 5 4 9 7 2 9, ये 9 से जा रहा है, तो अब इसका 4, लेकिन ये 4 से नहीं जा रहा. 4 का है डिविजिबिलिटी रूल कि लास्ट 2 डिजिट्स 4 से जाने चाहिए. तो ये भी जा रहा है 4 से, ये भी. लेकिन अब इनका 9 का चेक करें. 9 4 ये दोनों से जा रहा है, तो ये आंसर होगा. मुझे और चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे नहीं जा रहे बाकी. अमर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days एंड प्रेम इन 12 days. टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन. फॉर्मेट अमर, प्रेम, 15 12 और 15 का एलसीएम 60, 4 5. ये एफिशिएंसीज हैं. ये टोटल वर्क, नंबर ऑफ डेज वर्क, ये फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क. स्टार्टिंग विद अमर, दे वर्क. स्टार्टिंग विद अमर तो पहले 4 हो गया. दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज. इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड? तो एवरी 2 days में 9 वर्क हो रहा है. पहले ये काम करता है, फिर ये, तो हर 2 दिन में 9 काम हो रहा है, तो 60 काम करवाना है हमें. तो कितने दिन लगेंगे? इंटू 6 से मल्टीप्लाई करें अगर हम क्लोज जाएं इसके, 54. 24 दिन में 54 काम हो रहा है. फिर 4 काम अमर करेगा, तो 25 दिन में 58 काम. फिर अब काम 2 बचा है, लेकिन 5 की एफिशिएंसी है, तो 2/5 25. They work on how many days will the work be completed? Wait. 13. वेट, इधर 9 नहीं है, मैंने उल्टा लिख दिया था. 9 2 × 6, 54 काम हुआ है 12 days में. 12 + 1 13 डे में 58 काम. 13 + 2/5 डेज निकालने हैं. तो वर्क, दिस इज़ वर्क, दिस इज़ एफिशिएंसी ऑफ प्रेम, क्योंकि प्रेम की बारी है काम करने की. 13 + 2/5, दिस इज़ आंसर. इसमें ऐसे पेपर में जब गलती हो जाए तो हमें देखना होता है कहाँ हो रहा है. मैं अभी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, तो इसलिए अब हमें पैनिक नहीं होना. नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B alone can do a piece of work in 4 and 9 days. Again time and work, 4 days 9 days. In how many days will the work be completed if they both work on alternate days? Start, इधर B से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर से वही करेंगे हम. 9 और 4 का एलसीएम 36. दिस इज़ 9, दिस इज़ 4, these are efficiencies. अब 4 से स्टार्ट हुआ, तो मैं काम को इस साइड लिख दूँ तो गलती नहीं होएगी. अब पहले 4 काम हुआ, फिर 9 काम हुआ. हर 2 दिन में 13 काम हो रहा है, हर 2 days में 13 वर्क. तो
4 दिन में 26, उसके बाद 9 काम, उसके बाद 4 काम करेगा बी, क्योंकि इसने स्टार्ट किया था तो हम फर्स्ट बंदा बी है इधर, तो 5 डेज़ में 30 काम। अब कितना बचा काम? 6 डिवाइड बाय एफिशिएंसी विच विल गिव इस द डेज 2/3, 30 + 2/3, नो सॉरी 2/3 वुड बी एडिड हेयर, क्योंकि ये डेज है ना, तो 6 काम हो जाएगा। वेट, डे आई शुड राइट हेयर 5 2/3। If two quantities of pulses X and Y of prices ₹100 and ₹150 per kg are mixed in the ratio 7:20, then what is the price of this mixture? This is the question of mixture 100 150 एवरेज से हो जाएगा ये एक्स वाई, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, एक्स वाई 720, दिस इज क्लियर एवरेज क्वेश्चन। इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 700 + 3000 by 27, 3700 by 27, वेट करेक्ट टू नियरेस्ट रुपी है तो डेसिमल में ही आना चाहिए। 100 बचा, 3 ज़ा 81, 19 190 बचा, 7 8 7 14 7 7 ज़ा 49, 7 से जा रहा है, 0.1 कुछ आएगा, 0.0 या 1 37 रुपीज़ द राइट आंसर। If x minus 1/x is -6, what will be the value of x minus x5 minus, अब मुझे अगर याद नहीं है कुछ फॉर्मूला तो मैं क्या करूँगा, x5 minus 1/x5 कैसे आएगा, x² + 1/x² और x³ minus 1/x³, या तो इधर प्लस या माइनस या इधर उल्टा साइन लेना है। तो x minus 1/x गिवन है, तो x² + 1/x² कैसे आएगा, स्क्वायर करा दोनों साइड, तो x² + 1/x² -2 = इधर स्क्वायर 36 विच इज़ 38, तो ये वैल्यू आ गई 38। अगर हम क्यूब करेंगे दोनों साइड तो मैं एक सेकेंड ये कंफ्यूजिंग साइंस हटा देता हूँ। अगर हम क्यूब करेंगे इस इक्वेशन का तो x³ - 1/x³ -3x 1/x इंटू ये दिस वैल्यू, आइडेंटिटी हमें याद है, इक्वल टू क्यूब 216 नेगेटिव, 3 बार नेगेटिव साइन आएगा तो एक साइन बच जाएगा, x³ - 1/x³ इज़ -216 -18, ये +18 उधर जाके -18 -234, तो -234 इंटू 38 आया था ना, ये 38 लिख दिया था, 38, तो 8 4 32 आ रहा है लास्ट में, इसके 8 4 32 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, इसके ये लास्ट में, तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर आइडेंटिटीज़ याद, जो ट्रिक्स हैं वो याद है तो कम टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है ये टाइम। Find the percentage increase of sales of XYZ from phones from 2019 to 2020, परसेंटेज इंक्रीज़, नीचे 18 22 पर, तो 100% से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4/18, 4/18 निकाल लेते हैं हम, 3 2 से 9, 200/9 की क्या वैल्यू होगी, 2 22.22 122%। In a factory 48% of the number of male workers is equal to 2/3 of the number of female workers, 48/100 of male workers, 2/3 फीमेल, तो मेल और फीमेल का रेशियो आ गया, 2 से काटा 24
इंटू 3 72। जो यहाँ भी काट लेते हैं 4 से 25 4 6 18 25 अपॉन 18 ये ऊपर या नीचे। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू दैट ऑफ फीमेल्स 25 18 यही निकालना था। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 19 देन अभी अगर हमें कुछ नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका स्क्वायर लेने की कोशिश करेंगे। 19 का स्क्वायर 361 होता है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 17 19 361 to a square plus b square plus c square plus 2ab plus bc plus ca। ये आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। हमें पूछा गया ये क्या दे रहा है, अगर इसको हम खोल लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। तो 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज़ 155 माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है, जो कि यहाँ से आएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। 361 माइनस 155 है ये, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा। 11 में 5 है 6 0 106 वेट 206 डिवाइड बाई 2 103, तो इसकी वैल्यू 103 माइनस 2 इंटू 103। यूनिट डिजिट 064 है यूनिट डिजिट, तो कैसे निकालना। 5 टू द 10 0 है, इधर माइनस 6 10 माइनस 6 इज़ 4। द डिफरेंस टाइम लग गया इसमें, लेकिन ठीक है चलो, कुछ क्वेश्चंस में लगता है। द डिफरेंस इन रुपीज़ बिटवीन अ डिस्काउंट। अगर हमें ये आइडेंटिटी याद होती कि ये फॉर्मूला होता है, मुझे नहीं याद थी तो इसलिए मैंने ऐसे करके निकाल लिया, हमें बस कर देना है। द डिफरेंस, ये नहीं सोचना कि मुझे क्या याद है क्या नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन रुपीज़ एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30 and 5। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे लेते हैं, 30 इंटू 5/100 35 और 34.5, इनका डिफरेंस क्या है 35 और 34.5, 0.5% निकालना है हमें 3600 का, विच इज़ 18, विच इज़ वेट। डिस्काउंट का 35% 2 सक्सेसिव 30 and 5 सही है। तो वेट 3/2 है ये, तो 33.5, तो 1.5 36 इंटू 15 6 90 45 54 रुपीज़। राजा एंड रॉकी टुगेदर कैन कंप्लीट पेंटिंग वर्क इन 5 days। तो RO लिख देते हैं रॉकी को, 5 days। टुगेदर दे बोथ स्टार्ट बट आफ्टर 2 days रॉकी फॉल सिक एंड लीव्स द वर्क। Together they both start, but after 2 days Rocky falls sick and leaves the work. If Raja complete the remaining painting in 4 days, find the number of days in which। अभी मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। Sin A minus 3/5, A lies in third quadrant, the value of sec A। इन्होंने ये बता दिया थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan और cot, तो ये नेगेटिव ही आएगा, ये हटा देंगे हम। अब 3 4 5 का ट्रिपलेट, B यहाँ पे 4, तो ऊपर नीचे 4 आएगा, ये भी हटा दिया, 5/4। A and B can do a piece of work in 5 days। ओ अलग बताया हुआ है, A 5 days, B 10 days। LCM 10 2 1। They begin the work together, but A left after some days and B finished the remaining work in 8 days।
हमें सम डेज दे बिगिन द वर्क, तो शुरू में उन्होंने काम किया, मान लो x दिन काम किया, तो दोनों ने काम किया 3 एफिशिएंसी से x दिन। A लेफ्ट आफ्टर सम डेज, फिर A चला गया एंड B फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। तो एक 1 की एफिशिएंसी से 8 दिन काम किया और काम ख़त्म हो गया, तो मतलब 10 काम हो गया। तो 3x 10 minus 8 2। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, x इज इक्वल टू 2/3। 2/3 डेज बाद ए चला गया। टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम, और रोअर टेक्स 12 आवर्स वाइल इट टेक्स हर ओनली 9 आवर्स टू। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड्स का रेशो क्या आ गया, टाइम का रेशो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का रेशो, ऐसे लिखते हैं। 12 आवर्स 9 आवर्स। स्पीड 912। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे आती है, d-u/2। बट यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है तो हम देखेंगे अभी। ऐसे हम पूरा निकाल सकते हैं कि u डिस्टेंस अपॉन स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, d 9 डिवाइड बाई 144 डिवाइड बाई 9 116 भूल गया था। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, u माइनस डी, ये गलत है। u माइनस डी इज़ d माइनस u इज़ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, d माइनस यू डिवाइड बाई 2, ये सही था। सॉरी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, आंसर मैच हो गया ना, बस ठीक है। पेपर में तो इतना फॉर्मूला डिराइव करना, ये याद थोड़ी करना है। दिस इज़, मैं बता देता हूँ पॉज करके, दिस इज़ द फॉर्मूला। तो d माइनस यू, वेट उल्टा लिखा है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड सम होती हैं, अप स्ट्रीम दिस इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। अप स्ट्रीम, राइटिंग बड़ी गंदी है। द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल, वेट टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 48, फाइंड इट्स एरिया। पेरीमीटर क्या होता है, 3a, तो a 16, एरिया 16√3/4 इंटू 16, 2 बार 16 आता है ना, तो 16 में 256, 64√3। द cost of 32 pens and 12 pencils is this. What is the cost of 8 pens and 3 pencils? 4 से डिवाइड कर रखा है सीधा सीधा, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करो। 790 डिवाइड बाई 4, 197 हो गया। और ये था हमारा एग्ज़ाम। मैं सारे टाइम्स को टोटल करके एक बारी लास्ट में बता दूंगा आपको कि कितना टाइम लगा। तो इतना ही टाइम अगर तुम पेपर में लोगे तो मुझे लगता है हो जाएगा। इनको मैथ्स टफ लगता है, अगर ऐसे करा जाए तो आई बिलीव कि हो जाएगा। फिर हमें बाकी सब्जेक्ट्स को मैक्स करना है, क्योंकि मैथ्स को अगर हमने मैक्स कर दिया तो हम 40% 50% जनता से आगे होगी। इसलिए ठीक है, थैंक यू। इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड तरीका काम नहीं आने वाला, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं कि कितने दिन का काम जो उसने छोड़ा उसको अकेले बंदे ने कैसे किया, वो एफिशिएंसीज का रेशो बता देता है। तो इधर देखें, 5 दिन में ये दोनों काम कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीट द वर्क लिख देते हैं वैसे ही। बट आफ्टर 2 days, 2 दिन तक काम किया, 3 दिन का काम बचा था R प्लस RO का, RO की चला गया
एंड लीव्स द वर्क। राजा 3 दिन का काम जो R प्लस RO करते हैं वो 4 दिन में R ने अकेले कर दिया। 4 days R। तो रेशो लेंगे, दिन टाइम का रेशो, डेज का रेशो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका रेशो, एफिशिएंसी का रेशो फॉर द सेम वर्क। वैसे ये जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस होता है, सेम वर्क। अगर मैं पूरा लिखूँ इसको, नंबर ऑफ डेज इनटू वर्क एफिशिएंसी। तो अगर ये सेम है, काम सेम है ना, इतने दिन का काम, तो अगर ये कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जो उन्होंने डेज लिए हैं। हाँ, तो 3 दिन उन दोनों ने लिए हैं, 4 इसने लिए हैं, तो 3/4 R नीचे R प्लस RO इन्वर्स। ये एफिशिएंसी का रेशो है तो सर्कल लगा देते हैं, एफिशिएंसी का रेशो। तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच रोकी अलोन कैन डू द वर्क। अब 4 एफिशिएंसी से 5 दिन में काम करते हैं, 5 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया, 5 4 जा 20। उसको रोकी अकेले कितने में करेगा। अब देखो R की वैल्यू 3 है एफिशिएंसी, तो इसकी 1 है। अब 1 आएगा नीचे तो पता लग जाएगा हमें कितने दिन में काम ख़त्म करेगा, 20 दिन में। तो ये ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को कि कितने काम, इक्विवेलेंस का साइन आ रहा है इधर। इक्विवेलेंट का मतलब है कि ये सेम काम को वो दोनों मिलके इतने दिन में करते हैं, तो इतने काम को अकेला वो इतने दिन में करता है, इसलिए एफिशिएंसी का रेशो ऐसे आ रहा है।